चमोली से खबर है, जहां की कर्णप्रयाग थराली मार्ग पर बगौली के पास चट्टानी मलबा गिरने से कार दब गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और कार के अंदर फंसे हुए 2 लोगों को मौके पर उनकी मौत हो गई है। ये खबरें सामने आ रही हैं। मृतकों में एक महिला भी शामिल थी। कार में फंसे हुए शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बीते कुछ महीने पहले फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट और एफडीए की विजिलेंस टीम ने देहरादून के अलग अलग डेयरी के पनीर और मावा पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 1200 किलो पनीर और 200 किलो मावा बरामद किया गया था। 10 सैंपल्स को रुद्रपुर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। इन सभी प्रोडक्ट्स की टेस्ट रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और ये पनीर और मावा स्वास्थ्य के लिए अनसेफ निकला है, जिसके बाद अब जल्द ही एफडीए इन डेयरीज पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है। फरवरी मार्च में जो आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसमें से हमारे पास 10 नमूने ऐसे आए हैं जो अनसेफ आए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, जो भी अपीलीट उनकी पावर थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब उसमें मुकदमा दायर किए जाने हेतु आयुक्त महोदय के माध्यम से जो है सैंक्शनिंग मिलनी है और उसके बाद जो है उनके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। होता है पाम ऑयल, यूरिया, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं। एंड मिल्क पाउडर तो मेरे ख्याल से स्वाद के लिए इसमें मिलाते हैं ये लोग। और इस तरह का जो दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट हैं, ये अगर शरीर में जाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हमारे किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। रुद्रपुर में एक टेलर और उसके साथी को काम के बहाने बुलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया उन पर, जिसके बाद पुलिस ने घायल टेलर के बेटे की तहरीर पर 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। घटना 29 जून का है और ये अब घटना की जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन के साथ ही रामनगर वन प्रभाग के सीतावनी जोन, कॉर्बेट फॉल और बाराती से री झरना भी बंद हो गए हैं। कॉर्बेट फुल होने की दशा में सीतावनी जोन ही एक ऐसा जोन है जहां कितनी भी जिप्सी जा सकती है, जो पर्यटन सीजन में हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहता है। इस बार सीतावनी जोन में सरकार को 1 करोड़ 14 लाख का राजस्व मिला है। वहीं कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ झरने से भी 50 लाख से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। अब ये तीनों पर्यटन स्थल 15 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिए जाएंगे। हम दोबारा इन जोन्स को खोलेंगे, इसमें सीतावनी और कॉर्बेट फॉल है। और बरसात की वजह से 30 जून के बाद ये दोनों ही हमारे जो पर्यटन जोन है इसको बंद कर दिया गया है। और इस वर्ष जो है हमें सीतावनी जोन से 1 करोड़ 48 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि कोटद्वार में हाउस टैक्स का मुद्दा गर्माता जा रहा है। निगम की ओर से हाउस टैक्स लगाने के आदेश जारी होने के बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि जनता पर अतिरिक्त भार डाला जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है, लेकिन नगर आयुक्त का कहना है कि जल्द ही सभी घरों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। राज्य सरकार अपने वादे से मुकर गई है और कोटद्वार की जनता जो कि पहले ही कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रही है, उनमें टैक्स भी थोपा जा रहा है। यहाँ तक कि आप हाउस टैक्स तो ले रहे हैं, खाली जो जमीन पड़ी है उस पर भी आप टैक्स का निर्धारण कर रहे हैं, जो कि बहुत निंदनीय है। स्थानीय लोगों का कल आया था यहाँ समूह, उनको हम लोगों ने ब्रीफ करके टैक्स लिया जाना कितना जरूरी है और हमारा 2012 से यहाँ नगर निगम में कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा, न ही रिवाइज हुआ था। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर प्लास्टिक कैन बेचने वाले छोटे व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में धरना दिया। नाराज व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारी प्लास्टिक बैन के नाम पर छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न कर रहे हैं और पॉलीथीन और प्लास्टिक कैन बेचने वाले किसी भी बड़े व्यापारी पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे दुकानदार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। दरअसल प्लास्टिक कैन बेचने वालों का ये प्रदर्शन है। उनका ये कहना है कि बड़े व्यापारियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सभी व्यापारी नगर निगम के क्षेत्र ऑफिस के सामने पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गंगा जल कैन बंद है तो पूर्णतः आप उसे बैन करो और बड़े फैक्ट्रियों को बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो, ना कि नीचे की टहनियाँ बंद करो। आप कंपनी बंद कर दो, माल नहीं बिकेगा। ठीक है, ये नहीं होता है कि आप किसी का माल छीनो, उससे पैसा ऐंठो और माल छोड़ दो। अब बता दें आपको 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी अब देखी जाएगी कितनी पूरी होती है सही तरीके से कांवड़ यात्रा को कराने में। लेकिन तैयारियों में प्रशासन जुट चुका है। हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक जिलाधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं ताकि समय रहते हुए सभी कार्यों को पूरा कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी लगातार उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही सभी विभागों को 10 जुलाई तक कांवड़ से संबंधित कामों की डेडलाइन दे दी गई है। और ऐसे में बताएं कि स्वास्थ्य विभाग को खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में कांवड़ को लेकर बेड आरक्षित किए गए हैं। मेरे साथ ये सभी विभागों ने अपने काम प्रारंभ कर दिए हैं। उनको डेडलाइन 10 तारीख तक दी गई है। 10 तारीख तक सभी के काम पूरे हो जाएंगे। चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे 17 है ना 17 टेम्परेरी हॉस्पिटल जो होते हैं, जर्मन हैंगर्स के छोटे जो कैंप लगाए जाते हैं, वो हॉस्पिटल्स जहां 24/7 के बेसिस पे सुविधाएं रहेंगी। पिछले कुछ समय में देहरादून समेत उत्तराखंड के अलग अलग कॉलेजों में कश्मीर से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन इसके साथ ही कई तरह के मामले भी सामने आए हैं जब इन स्टूडेंट्स के आतंकवादी संगठनों से तार जुड़े हुए मिलते हैं। इसको लेकर अब राज्य की खुफिया एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। इसी हफ्ते कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए तौयबा के 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और इन आतंकवादियों में एक इदरिस अहमद दार भी शामिल था, जिसने कुछ समय पहले ही देहरादून के निजी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब देहरादून से पास आउट हुए छात्र किसी आतंकी घटना में पाए गए हों। इससे पहले भी ऐसे ही कई मामले सामने आए हैं। साल 2001 में देहरादून में पकड़े गए थे ISI के 2 एजेंट जो थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पढ़ रहे थे। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर साहिब मोहम्मद लोन ने भी देहरादून के एक कॉलेज से साल 2016 से 18 तक पढ़ाई की थी। लश्कर में शामिल दानिश फारूक बट ने भी देहरादून के एक निजी कॉलेज से पढ़ाई की। साल 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की जीत पर देहरादून में कुछ कश्मीर के छात्रों ने पाकिस्तान के जयकारे लगाए थे। केशर रशीद और शहल रशीद ने पुलवामा अटैक के बाद राष्ट्र विरोधी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाले थे। राबिया अख्तर ने पुलवामा अटैक के दौरान विवादित ट्वीट किया। वहीं इन घटनाओं को देखते हुए अब प्रदेश में आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए अपने साथ पुलिस वेरिफिकेशन लेकर आना अनिवार्य होगा। हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टेट्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कई स्टेट तो वेरिफिकेशन की जब हम भेजते हैं तो जवाब आता है, किंतु बहुत से स्टेट्स रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जैसे विशेषकर बिहार, बंगाल, JNK। तो प्रयास हम लोग करते रहते हैं। देहरादून ही नहीं, अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर श्रीनगर का HNB कॉलेज के साथ साथ बादशाही थौल कैंपस भी है, क्योंकि इन कॉलेजों में भी कश्मीरी छात्रों का बड़ा तबका पढ़ता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बारिश शुरू होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा में कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं उनके आगे मौसम भी फेल होता नजर आ रहा है।
मॉनसून आते ही बरसात का दौर चार धामों में भी शुरू हो गया है, लेकिन इसके बाद भी गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धाम की यात्रा का यात्री रुक कर रहे हैं और बरसात को मात देकर श्रद्धालु मां गंगा और यमुना के दर्शन कर रहे हैं। हम अभी यमुनोत्री करके आ गए, अभी गंगोत्री जा रहे। आज मुक्काम है उत्तरकाशी में, कल सवेरे गंगोत्री जाएंगे। अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। अभी इधर का अच्छा वातावरण, सब अच्छा है सब। दोनों धामों में अब तक 7,73,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं बरसात के मौसम को देखकर यात्री काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश भी शुरू हो गई, बारिश का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफी सुहावना मौसम अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यात्रा, पैदल यात्रा बहुत ही अच्छी रही, मौसम भी बहुत अच्छा था और माता जी की सुंदर मूर्ति के दर्शन करके हमारी यात्रा बिल्कुल सफल हो गई। तमाम तकलीफों के बीच यात्रा कर रहे यात्री धामों में दर्शन करके खुश हैं, जो दिखाता है कि चार धाम यात्रा कितना महत्व यात्रियों के जीवन में रखता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट।